मेरे हल्के में इलेक्शन दोबारा जिमनी हुआ तो रिशेल ने सीट छोड़ी थी और उस वक्त मुझसे टिकट छीन लिया। वो टिकट छीन के राना सनाउल्लाह को दिया, पीपल्स पार्टी। मेरा और अहमद सईद अवान का एक झगड़ा हो गया था, मुझे इस्तेमाल किया गया। इस तरह राना सनाउल्लाह की एंट्री को सर, इसका मतलब राना सनाउल्लाह को भी एक किस्म का लारे का सिरा फिर आपके सर जाता है। पार्टी वर्करों की नाते भी हमारे सर पे आ। इलेक्शन जीतने के बाद अब आप एमपी मुंतखब हुए, बड़े क्रिटिकल टाइम था। इमरान खान जेल में, एक किस्म का सारा कुछ आपके खिलाफ था, आपके घरों पे छापे। 14 मई के हवाले से इलेक्शन होगा हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कोई फैसला नहीं। इसी दिनों में 9 मई का वाकया पेश आया। ये एक सोची समझी स्कीम, वरना 9 मई का वाकया आता ना। अगर 14 मई के इलेक्शन हो जाते तो आप समझते कि 9 महीना होता। एक सोची समझी स्कीम के तहत खान साहब को अदालत में बुलवा के रेंजर के जीरे पकड़वाना, ये एक साजिश थी कि जब इमरान खान को पकड़ा जाएगा तो इसका वोटर गुस्से से बाहर आएगा, फिर जो जी चाहे कर देंगे। ये कि तमाम एमएनएस एमपीएस एक किस्म के बिल्कुल उनकी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आती। नून लीग ने सियासी कारकुनों को सियासी कारकुन नहीं समझा, उन्होंने हमें सियासी जानवरों की तरह सजाए दी। जुल्म खुदा का ये है कि एक आम वर्कर नारा लगाने पर उसमें 7-8 लगा दी और मुल्क के 21 कवानीन ऐसे लगा दिए गए जो गद्दारी के जुमरे में आते। जो बिल पास हुआ है 20 मई का, इज्जत हद तक बिल, ये बिल इस हद तक नहीं है। ये भी एक 9 मई जैसा एक फार्मूला तैयार किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, हमारे फैसलाबाद के सबसे पुराने और इंतहाई सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन इस वक्त आज हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त पीपी 116 से एमपी हैं हाजी मलिक इस्माइल सीला साहब। सीला साहब कैसे आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सीला साहब, एवरग्रीन आज भी आप लग ऐसे रहे बिल्कुल जिसे कहते हैं एनर्जेटिक, मोटिवेटेड, इसके पीछे क्या राज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। असल में जितोई साहब, इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा दिल दिया है जो किसी के खिलाफ ना सोचे, किसी के भलाई के लिए सोचेगा। अल्लाह पाक इंसान के चेहरे पे अपनी रहमत रखते हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही। आप क्योंकि बड़े अरसे से एक किस्म पॉलिटिक्स में आपने तकरीबन पीपल्स पार्टी में भी बहुत लंबा अरसा एक किस्म का गुजारा है। उसके बाद अब यकदम एक किस्म का आए आप पीटीआई में भी छा गए और आपको कोई तवक्को भी नहीं कर रहा था कि इलेक्शन जीत जाए, इलेक्शन भी जीत गए और फिर बड़े बिग गन से एक किस्म का राना सनाउल्लाह के हल्के से जीत गए। इसके पीछे क्या रीजन थी? सर, गुजारिश ये है कि मैं बेसिकली एक सियासी वर्कर हूँ। मुझे बचपन से शौक था आवाम की खिदमत करने का। उसके लिए मुझे पहले आवाम ने एज ए काउंसलर चुना, उसमें ही मैंने खिदमत का वक्त नहीं जाया किया। दूसरी दफा फिर चुना, तीसरी दफा मुझे एमपीए का टिकट मिल गया 1990 में। तो वहाँ मैं चोरी शेल के मुकाबले में 2000 वोट से हार गया। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे हल्के में इलेक्शन दोबारा जिमनी हुआ तो रिशेल ने सीट छोड़ी थी और उस वक्त मुझसे टिकट छीन लिया गया। अच्छा। वो टिकट छीन के राना सनाउल्लाह को दिया गया, पीपल्स पार्टी। जबकि सर ये सियासी असूलों से नहीं बनता था। जो शख्स 2000 वोट से आ रहा है, री इलेक्शन भी उसी का बनता था। मगर पार्टी में मेरी कोई ग्रुपबाजी नहीं थी। मैं सिर्फ पार्टी में एक वर्कर की हैसियत से पहचाना जाता था। तो मुझे बहला फिसला कर मेरा और अहमद सईद अवान का एक झगड़ा हो गया था। अचानक कोई प्लान नहीं थी, उसमें मुझे इस्तेमाल किया गया और अहमद सईद अवान को बरगला के मेरा टिकट छीन के राना सनाउल्लाह को दे दिया गया। अच्छा, इस तरह राना सनाउल्लाह की एंट्री हुई 1991 में। सर, वो इलेक्शन जबकि मेरा बनता था, मेरे पास सिर्फ 2000 वोट की कमी थी और शोरी शेली के मुकाबले में हारा। मुझे जब इस तरह नहीं माना गया या मेरा साथ नहीं दिया गया तो टिकट राना सनाउल्लाह को दे दिया। मैं खामोश होकर घर बैठ गया। मगर अवाम की राय ये थी कि हाजी इस्माइल सीला को सामने लाया जाए। अच्छा। हम उसके बगैर वोट नहीं देंगे। फिर मेरे पास मेरे सीनियर मोस्ट लीडर जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हयात है, उनका नाम है चौधरी इत्तेजाज हसन। अच्छा। वो मेरे गरीब खाने पे तशरीफ लाए। उन्होंने मुझे थपकी दी कि आज साहब आज आप वर्कर हैं, कल आप लीडर बनेंगे। कोई बात नहीं, टिकटें आने जानी है, आज नहीं तो कल आपके पास फिर टिकट आ जाएगी। तो सर, उसने मुझे
सियासी सूझबूझ का हवाला देकर मेरी उंगली पकड़ के राणा सनाउल्लाह को स्टेज पे चढ़ा दिया। अच्छा सर, इसका मतलब राणा सनाउल्लाह को भी एक किस्म का लाने का सेहरा फिर आपके सर जाता है? सर ये अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो पार्टी के सर जाता है, उसके बाद पार्टी वर्करों के नाते भी हमारे सर पे आता है। मैं एक वर्कर था, लोगों में मेरी मोहब्बत थी, लोग मुझे चाहते थे कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। जब मैं स्टेज पे चला गया तो सर फिर मैंने लोगों से एक रिक्वेस्ट की कि मुझे टिकट मिला नहीं मिला, लेकिन आप राणा सनाउल्लाह को वोट दें। आप सनाउल्लाह को जिताएंगे तो मेरी पार्टी जीतेगी, पीपल्स पार्टी जीतेगी। फिर जीत गए वो? फिर जीते। मैं 30,000 वोट से आ रहा, राणा सनाउल्लाह 14,000 वोट से एमपी बन गए। अच्छा, अब आप एमपी मुंतखब हुए, बड़े क्रिटिकल टाइम था, इमरान खान जेल में, एक किस्म का पूरा एक किस्म का मशीनरी आपके खिलाफ थी, सारा कुछ आपके खिलाफ था, आपको बार बार गिरफ्तार करने की कोशिश, आपके घरों पे छापे। इस सारी सूरत हाल में आप बड़ा बिग गन, बड़ा हल्का एक किस्म का उनके दामाद को हराने में भी कामयाब हो गए। बिल्कुल वो यंग सियासतदान थे और उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो हर सूरत में सीट जीत जाएंगे, सिलसिला से बड़े कमजोर है। आप इलेक्शन जीत गए। इलेक्शन जीतने के बाद आप अब तक आपने अपने हल्के के लिए कोई ऐसा काम जो आपको अभी जिसे कहते हैं आप समझते हो कि ये मैंने अपने हल्के के लिए कर दिया? असल में गुजारिश है जी, पहले तो हमें जो विजन मिला वो इमरान खान का था। हमें 2023 में टिकट दिया, खान साहब ने हम पे एतमाद किया, सिटिंग एमपी को हटा के टिकट दिया गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी लत थी और खान साहब का बड़ा मुझ पे एतमाद था। हमने उसकी कैंपेन शुरू की, उसी दौरान 14 मई के हवाले से इलेक्शन होगा, हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कोई फैसला नहीं किया। इसी दिनों में 9 मई का वाकया पेश आया। ये एक सोची समझी स्कीम थी, वरना 9 मई का वाकया आता ना अगर चीफ जस्टिस साहब अपनी जिम्मेदारी अगर 14 मई के इलेक्शन हो जाते तो आप समझते कि 9 महीना होता? 9 महीना होता नहीं, बल्कि उससे पहले एक फैसला होता कि 14 मई का इलेक्शन ना कराया गया तो ये होगा, कराया गया तो ये बेनिफिट होगा। इसका फैसला चीफ जस्टिस साहब नहीं कर सके। तो फिर एक सोची समझी स्कीम के तहत खान साहब को अदालत में बुलवा के रेंजर के जीरे पकड़वाना, ये एक साजिश थी कि जब इमरान खान को पकड़ा जाएगा तो इसका वोटर गुस्से से बाहर आएगा, जब गुस्से से बाहर आएगा फिर जो जी चाहे कर देंगे। उस गुस्से में हम भी आए। लेकिन आपने वोट लिया, आपने सर हम गुस्से में बाहर आए, हमने पूरा मन एहतियात किया, पूरा मन हमने रुकावटें खड़ी की और उसके साथ मेरे साथ 5-7 हज़ार बंदा था डी टैप की मोड़ पे और मेरे साथ अब 200 वर्कर मेरे साथ नामजद है। 788 FI नंबर 732/23 मेरे साथ नामजद है, मेरे साथ जेलों में रहे। वो बड़े विजन के साथ वर्कर खड़ा रहा, आज भी खड़ा है और हम इसी विजन से खड़े रहे। अच्छा, आप तो आए थे, इलेक्शन जीता आपने, एक किस्म के इमरान खान को हम जी फौरी तौर पर जेल से रिहा करवाएंगे, लेकिन आप जब से जीते हैं फैसलाबाद के, आप सीनियर मोस्ट किस्म के एमपी हैं, आप समेत किसी ने कोई ऐसा कोई किरदार अदा किया कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई ऐसा एजिटेशन को बड़ी रैली, आप 100 बंदा 50 बंदे की रैली निकाल के आप अभी तक अपना एक किस्म का फैसलाबाद की हद तक क्यों मैसिव एहतजाज नहीं कर सके? असल में आप जो बात कर रहे हैं ये वो सवाल है कि जो हमें करना चाहिए, जो अभी हम तक कर नहीं सके। मेरे से ज्यादा बड़ी बड़ी लीडरशिप बैठी है हमारे फैसलाबाद में, सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन बैठे हैं जिनके नाम से हमें असेंबली में पहचाना जाता है। वो लोग इसमें सरे फरिश्त हैं। हम उनके एक इशारे पे, क्योंकि वो खान के साथ खड़े हैं, वो खान का कोई मैसेज हमें देंगे, हम उनके एक इशारे पे बाहर निकलेंगे। और हमने ऐसा किया है। 26 अप्रैल को हमने रैली निकाली, जुमे का दिन था। उसके बाद हमें मौका मिला कि अपने हल्कों में रैलियां निकालें, हमने निकाली। प्रोग्राम ये था कि हम छोटी-छोटी रैली, सर प्रोग्राम ये था कि फैसलाबाद में जलसा आम करें। क्यों करें कि इस पूरा फैसलाबाद पीडीए का कामयाब हुआ है और पहला जलसा भी हमारी किस्मत में, हमारे हिस्से में आया, मगर हम अभी तक उसको प्रमोट नहीं कर सके। इसलिए नहीं कर सके कि हमें एक तो इंतजामिया इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं दे रही। हमारी लीडरशिप ने जाती तौर पे 1 दफा 2 दफा 3 दफा मैं साथ था, हम डीसीओ साहब के पास गए, उन्होंने हमारी बात तक नहीं सुनी। अच्छा। हमारी एप्लीकेशन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। इसके बावजूद हमारी लीडरशिप ने फैसला किया कि हम ये एहतजाज जो है ना, ये जलसा है, 3 के बजाय 10 को ले जाए, 10 की बजाय हम 17 को ले जाए। 17 को जो जलसा था उसमें हमारे फैसलाबाद में हमें लीडरशिप आई 15 को फैसलाबाद में। उस दिन मैं इस्लामाबाद में नहीं, मैं लाहौर में था, मैं मिलने सका। मैं मेरी पूरी जो कैबिनेट थी पार्टी की दोस्तों सारी शामिल थे।
फिर भी वो हम जलसे को प्रमोट नहीं कर सके, क्योंकि हमारी लीडरशिप ने फैसला किया था कि हम हाई कोर्ट में ये अप्लाई करेंगे, हाई कोर्ट से इजाजत लेंगे, फिर हमें किसी चीज की परवाह नहीं। हाई कोर्ट में भी हम नहीं गए, हमें अभी तक कोई इजाजत नहीं मिली, वरना हमारा पहला प्रोग्राम ये था कि खान की आज़ादी के लिए हम सबसे पहले फैसलाबाद से इब्तिदा करें, जो अभी तक नहीं हो सके। और इंशाल्लाह आज मेरे हल्के के एमएनए चंगेज खान काकड़ साहब, कल खान साहब से जेल में मुलाकात हुई है, उन्होंने उनसे ये हुक्म लिया है कि फैसलाबाद में जलसा मस्ट है। जो ही काकड़ साहब फैसलाबाद में आएंगे हम उनके साथी हैं। इंशाल्लाह काकड़ साहब की क़यादत में हम दोबारा इस प्रोसेस को शुरू करके फैसलाबाद से चाहे मौसम कैसा भी हो यही से इब्तिदा करेंगे। क्योंकि फैसलाबाद ने आपको बहुत बड़ा एज दिया है। देखिए एक किस्म का वाइप और नून लीग यहाँ से फर्क हो गई। अच्छा, अभी भी अवाम के दिलों में नून लीग की वो जगह बनी नहीं ना, बन पा रही है, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई के तमाम एमएनएस एमपीएस एक किस्म के बिल्कुल जिसे कहते हैं कि उनकी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आती। बहुत कम तादाद में एक किस्म का लोग आप निकाल पाते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों लोग आपके साथ इतना वोट ले लिया? जो तो सब आप ये बात बखूबी जानते हैं कि नून लीग ने सियासी कारकुनों को सियासी कारकुन नहीं समझा, उन्होंने हमें सियासी जानवरों की तरह सजाएं दी हैं। मेरा वर्कर, पार्टी का वर्कर, मेरा साथी, इमरान का साथी, हमेशा सियासी जमातों में ये होता है अगर वर्कर एहतजाज करे तो उस पर 16 MPO लगती है, दफा 44 की खिलाफ वर्जी लगती है। मगर जुल्म खुदा का ये है कि एक आम वर्कर नारा लगाने पर भी उस पर 7-8 ये लगा दी गई, और मुल्क के 21 कवानीन ऐसे लगा दिए गए जो गद्दारी के जुमरे में आते हैं। आप जाने जिनके बच्चे जेलों में पड़े थे, जिनके बच्चे आज भी वो सजा भुगत रहे हैं, कि आज जब ये हम आवाज देते हैं खुदा की कसम फिर भी तैयार हैं, आए हम निकलेंगे, तो वर्कर निकलता है अपनी लीडरशिप के पीछे। अब हम आगे हैं, नए लोगों ने आपके सुनने तरीके साहबजादा साहब भी बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं। आपके एमएनए भी अभी तक देखे, कल मुलाकात की जरूर है उन्होंने, लेकिन देखिए अभी वो मूवमेंट, वो मोमेंटम आप कर नहीं पा रहे। अच्छा, ये हम अभी कर रहे हैं या हमारी पार्टी कोशिश कर रही है कि हम जमहूरी अंदाज में जाएं, पर आपने देखा ये हमारा जो बिल पास हुआ है 20 तारीख का, 20 मई का, इज्जत हद तक बिल, ये बिल इज्जत हद तक नहीं है। ये भी एक 9 मई जैसा एक फार्मूला तैयार किया जा रहा है। अच्छा। कि हमने पीटीआई के लोगों को कैसे पकड़ना है, कैसे इल्जाम लगाने हैं, इनके मुंह में कैसे हमने मुंह बंद करने हैं। मेरा एहतजाज था मेरे काउंटर के सामने। आप देखिए पंजाब असेंबली में मौजूद हैं, आपकी इतनी बड़ी तादाद एमपीएस की, आप फिर रोक क्यों नहीं पाए? आप अपनी सजेशंस, अपनी तजावीज़ क्यों नहीं उनको दे पाए? सर, हमने पूरी इसमें अमेंडमेंट के लिए हमारी पूरी पार्टी की क़यादत है, जिसमें हमारे बुच्चर साहब हैं, हमारे अपोजिशन लीडर राना आफ्ताब सीनियर मोस्ट आदमी हैं, उसके साथ जितने हमारे एमएनए से उन्होंने एक अच्छी तजावीज़ दी, एक अच्छी तजावीज़ दी जिसको स्पीकर मानता था। मगर इसके बावजूद फिर वही बात कि अक्सरियत साढ़े कोल है, जो जी चाहिए करिए, ऐसा उन्होंने किया। ये बिल पास करवाया। यकीन माने ये बिल, ये ना समझे कि आज हम इनको डरा रहे हैं या इनको धमका रहे हैं, यही कल बिल जब इन पे नाज़िल होगा ना तो ये मुंह नहीं दिखा सकेंगे। मैंने तो वहाँ एक शेर कहा था कि आ गए कभी हालात की जद में तुम, फिर पूछेंगे क्या खुदा है या नहीं। ओह अच्छा, सीला साहब एक चीज और बताइएगा कि क्या एक तो आपका जलसा आप कह रहे हैं कि करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह हर सूरत में आप करेंगे? हाँ। अगर गवर्नमेंट आपको इजाजत नहीं देती, एडमिनिस्ट्रेशन इजाजत नहीं देती? सर, हमें पार्टी का हुक्म चाहिए कि हर सूरत करना, इजाजत बात की बात। अभी पार्टी लीडरशिप जो आगे चल रही है, जो हुक्म देंगे खान साहब उनको वो भी अमल करेंगे। जो मेरे जिम्मे ड्यूटी एज ए कारकुन, एज ए एमपीए लगेगी, मैं उसे जान से बढ़कर करूँगा। सीला साहब, आप बड़े किस्म के बिल्कुल मौके पर एक किस्म का आप हर चीज़ जो है वो करना भी जानते हैं। अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या बताएं, कोई ऐसी चीज़ बताएं जिसमें जो आज तक आपको बचपन का कोई ऐसा वाक़या हो या जवानी का या सियासत का जो आज तक आपको याद हो और आप उसको भूल ना पाए। सर, बचपन में देखेंगे तो फिर मैं ये कहूँगा कि बचपन एक ऐसा यादगार लम्हा होता है, वो हमने माँ की महरूमी में गुजारा। वो ऐसा लम्हा था, माँ के बगैर औलाद कामयाब सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकती। बाप ऐसा सीढ़ी का भैया नहीं होता जो माँ तरबियत देती, उससे महरूम रहे। अपनी सुतेली माँ के ज़ेरे साया परवरिश पाई, तालीम मुकम्मल नहीं हुई, और उसके बाद शौक था एक लोगों की, आवाम की, मखलूक खुदा की खिदमत करनी है।
वो जज्बा मेरा अल्लाह ने कबूल किया और मैं सियासत में आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं ये साबित कर सकता हूँ तो ये सब मेरा मुखालिफ भी कि मैंने एक रुपए की कभी करप्शन नहीं की, और यही मेरा एक मकाम है, यही मेरी अल्लाह से दुआ है कि आइंदा भी अल्लाह पाक जो तूने मुझे इज्जत अता की है इसमें ना मैं किसी के साथ ज्यादती करूं, ना किसी का दिल दिखाऊं। कभी जिंदगी में मोहब्बत भी हुई आपको? सर मोहब्बत के बगैर तो जिंदगी नहीं है। अच्छा, ये आप समझते हैं कि मोहब्बत के बगैर जिंदगी का गुजारा नहीं है। हुई मोहब्बत? सर मोहब्बत हुई है। मेरी पहली शादी थी जिसमें से मुझे अल्लाह ताला ने बच्चे अता किए, उसकी किस्मत का अल्लाह ने रिज़्क भी दिया। वो 2022 में 3 अक्टूबर को मुझसे जुदा हो गई और मैंने दूसरी शादी की उन्हीं की जिंदगी में। आज उसमें मुझे 40 साल गुजर गए। वो मेरी मोहब्बत की शादी थी, वो आज भी मेरे साथ जिंदगी निभा रही है। ये कुदरत का एक लम्हा है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में प्यार जरूर करता है, फिर अल्लाह पाक उसको अगर पर्दा रखे तो गुजर जाती है। खुशबू कौन सी पसंद करते हैं? सर मैंने आज तक कभी खुशबू लगाई ही नहीं। अच्छा। हाँ, और मैं जब किसी महफिल में जाऊंगा, देखिए जो तो सबसे पहले मैं सिगरेट नहीं पीता, पान नहीं खाता, नशा नहीं करता, कोई शौक नहीं है, सवाई इस बात के एक वक्त का अच्छा खाना मिल जाए, जैसे हालात हो, और अपने बच्चों में रहूं, अपने आवाम में रहूं। मैं कोई काम नहीं करता, मेरी कोई ड्यूटी नहीं। सुबह नाश्ता करके अपने ऑफिस में आता हूँ, सारा दिन आवाम में डील करता हूँ। जब इजलास होगा तब लाहौर जाऊंगा, वरना मुझे और कोई काम नहीं सिवाय लोगों की खिदमत करने। रंग कौन सा पसंद है? रंग सब अल्लाह ने जितने बनाए सारे पसंद है। जाती रंग है ही कोई नहीं। जाती रंग तो से अल्लाह के आगे दुआ है कि या रब्बुल इज्जत जो तूने दिया इसका शुक्र अदा है। अपने हल्के के लिए मैंने आपसे पूछा था कि आपने क्या किया, क्या करने का इरादा है आपका, क्या विजन है, क्या आपके हल्के में क्या? मेरा साहब एमपीशिप का दौर देख लें, मैं आज भी आपके चैनल के जरिए राना सनाउल्लाह को जो 2 दफा वफाक में गए, मैं उनको चैलेंज करता हूँ। उन्होंने 5 दफा MBA बन के इतनी खिदमत नहीं की जितनी हाजी इसमें सिला ने 1 दफा बन के की। अच्छा, ये चैलेंज है मेरा। मैंने इलाके की इतनी खिदमत की है, सुई गैस मैंने लगाए, ओवरहेड ब्रिज मैंने लगाए, कॉलेज मैंने बनाए, स्कूल मैंने बनाए, सुई गैस घर का लगवाई और एक मोहल्ले में लगवाई। मैंने अपना ये रोड क्रॉस बनाए, ये अपना क्या कहते हैं रेलवे क्रॉसिंग बनाए और कॉलेज बनाए। और वो तो कहते हैं ये सारे काम हमने करवाए। अगर वो साबित कर ले, मीडिया पे आ जाए मेरे सामने आ जाए। मैंने उस वक्त कॉलेज बनाया जब सनाउल्लाह MPA था, तो मैंने उसके बाद मेरा पहला मिशन था कि मैं अपने हल्के में कॉलेज बनाऊं। वो तो कहते हैं कि सीला साहब ने कुछ भी नहीं किया। सर मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं बात। मैं अगर उन पे इल्जाम लगाऊं तो ये बात नहीं, मेरे सामने बैठा लें, वो अपनी लेके आए, तमाम कारकर्दगी मैं अपनी बोलूंगा, आवाम फैसला। वो तो कहते हैं कि फैसलाबाद में हम किंग हैं और हमने सारा कुछ एक किस्म का हमने खुद करवाया। सर 5 दफा MPA रहने के बाद ना बंदा 5वीं दफा उसने रेलवे क्रॉसिंग बनाया, 5वीं दफा ये हमारे हल्के में यूनिवर्सिटी बनाई उसने, वो भी 5वीं दफा होने के बाद। तो मेरा ये रिकॉर्ड है कि मैंने पहली दफा बना दी। उसके बाद मेरा ये ओवरहेड ब्रिज मैंने बनाया, डबल रोड बनाए हैं, लोगों 190 लोगों मैंने जॉब दी है। एक बंदा ये बता दे कि मैंने हाजी इस्माइल को 10 रुपए रिश्वत दी है तो मेरा वो गिरेबान पक सकता है। इमरान खान को कब निकाल रहे हैं बाहर? खान के लिए हम हर वक्त दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हमें वो लम्हा कब नसीब होगा जब इमरान खान हमारे दरमियान होगा। ये हम अल्लाह से आप समझते हैं कि ये जल्द हो जाएगा? इंशाल्लाह। वो मर्द मुजाहिद अपने विजन पे है और उसका ईमान अल्लाह ताला पे है और अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमा रहा है। अल्लाह ताला ने उसकी इतनी हिफाजत फरमाई है कि वो अंदर अकेला बैठ के सब लोगों पे छाया हुआ है। आज भी ईमानदारी से जो सब आप बताएं, एक एक बच्चा उसके विजन की तायद कर रहा है, एक एक लीडर उसके विजन की तायद कर रहा है। अगर नहीं कर रहे तो सिर्फ मेरी एस्टेब्लिशमेंट इस बात को नहीं सोच रही। अगर कभी वो गहराई में जाके सोचेंगे तो इंशाल्लाह इमरान का विजन उनको भी मालूम हो जाएगा और इमरान के विजन का वो साथ देंगे आपके ख्याल में। नाज़रीन, आप सुन रहे थे हाजी इस्माइल सीला जो हैं वो अपनी कोताहियां भी मान रहे हैं और उसके साथ साथ वो इस हवाले से कमिटेड और मोटिवेटेड भी हैं कि बहुत जल्द इमरान खान को रिहाई भी दिलवाएंगे और फैसलाबाद से एक बड़ा काफिला जो है वो भी तैयार करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जितोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।